हेलो बच्चों, वेलकम टू इल्मट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 50 के सवालों को हल करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 48 और 49 के सवालों को हल किए हैं और मसा के कॉन्सेप्ट के बारे में समझे हैं। वहाँ पर हमें एक नंबर दिया रहता है, उसको समान भागों में कैसे बांटें और अपवर्तक या उत्पादक क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझे हैं। तो आइए देर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले 15 समान माप का बटन लिया, 15 समान माप का क्या हुआ, बटन लिया गया है। तो इसको क्या किए हम लोग, एक एक कर कर 15 लिखे हैं। अगर हम लोग इसको 3 थाक में लिखते हैं, आयताकार रूप में सजाते, 3 थाक में लिखना रहता तो कितना करके एक लाइन में होगा, 5 कर कर। ठीक है, 3 लाइन में सजा सकते हैं 5 कर कर। आया समझ में? इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे 15 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 इंटू 5 या फिर 1 इंटू 5। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अब जो संख्या आता है 15 का, हम 15 का अपवर्तक निकालना या उत्पादक निकालने का तरीका हम लोग क्या जानते थे। 15 को निकालने के लिए उसके लिए किसका किसका पहाड़ा में 15 आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 15 लाना है तो 15 किसका किसका पहाड़ा में 15 आता है, ये निकालना था। तो 15 देखिएगा बच्चों, एक का पहाड़ा में 15 आता है, उसके बाद 3 का पहाड़ा में 15 आएगा और क्या 5 का पहाड़ा में 15 आएगा और 15 खुद का 15 के पहाड़ा में 15 आएगा। और कोई भी संख्या देखिए, जैसे 6 लीजिए, 6 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है। इस तरह हमें देखना था। ये अपवर्तक या उत्पादक निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इस प्रकार देखिए हर एक संख्या को हम लोग लिखें। 1 देखिए यहाँ पर लिखा है, 3 देखिए यहाँ पर लिखे हैं, 5 देखिए यहाँ पर लिखे हैं और 15 यहाँ पर लिखे हैं। तो इस प्रकार हमें समान भागों में बांट सकते हैं। ये उत्पादक जो होता है इसको हम लोग समान भागों में बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अपवर्तक हम लोग निकाल लिए हैं। ये वाला अपवर्तक ये रहा हमारा। ठीक है बच्चों, आइए अब 18 का समान माप का बटन लिए। अब 18 लिए हैं, एक एक कर कर सजा दिए एक लाइन में 18। अगर 3 लाइन में हमें सजाना रहता तो इसको 6 कर कर, एक लाइन में देखिए 6 कर कर है, 3 लाइन में हम लोग सजा दिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब हमें इसको क्या करना है। अगर 2 लाइन में अगर सजाना रहता तो हम 9 कर कर सजाना है। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार हमें 9 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 बार में आएगा, इसीलिए 9 कर कर सजा लेंगे। तो आइए इसका अपवर्तक या फिर उत्पादक निकालते हैं। जैसे हमें 18 का निकालना था तो 18 का निकालने से क्या होगा, पहले खुद 18 के लिए 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 होगा। 2 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए बच्चों 2 का पहाड़ा पढ़ने से भी 18 आता है 9 बार में। अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 18 आएगा 6 बार में। अगर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 और 20 आएगा, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, 18 नहीं आएगा तो 4 नहीं ले सकते। 5 का पहाड़ा पढ़िएगा तो देखिएगा 18 नहीं आएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ कर देखिए बच्चों, 3 बार में 18 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा 7 और 8 का पहाड़ा पढ़ने से 18 नहीं आएगा, लेकिन 9 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार में 18 आ जाएगा और एक 18 खुद 18 का पहाड़ा में आता है। तो ये सब हुआ आपका अपवर्तक या फिर उत्पादक, 18 का उत्पादक। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तक मतलब समान भागों में बांट सकते हैं। 1 2 3, देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है। 6 9, देखिए 6 9 है, 18 खुद। इस प्रकार हम लोग 18 को अपवर्तन में बांट सकते हैं। ये रहा 18 का अपवर्तक। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है 15 और 18 का समापवर्तक। समापवर्तक मतलब समान, जो जो समान मिलेगा, एक चीज़ मिलेगा दोनों में, वो चीज़ रहे, 18 वाला में भी रहे और 15 वाला में भी रहे और 18 वाला में भी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक यहाँ पर भी है, एक 15 वाला में भी है। 2 देखिए नहीं है, 3 देखिए इसमें है, इसमें भी 3 है।
बाकी कोई भी संख्या देखिए नहीं मिलेगी। जैसे 6 यहाँ पर है तो ऊपर में 6 नहीं है, उसके बाद 9 यहाँ पर है तो ऊपर में 9 नहीं है। इस प्रकार आप लोग मिलाइएगा, देखिएगा 2 ही संख्या मिलेगा। तो 15 और 18 का समापवर्तक क्या होगा, 1 और 3 होगा। ठीक है बच्चों, हमें निकालना था मसा, निकालना था मसा मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब महत्तम मतलब सबसे अधिक। तो 3 और 1 में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, 3 होगा, इसीलिए आंसर 15 और 18 का मसा 3 होगा। इस प्रकार हमें निकालना है। पहले उत्पादक या परावर्तक निकालेंगे, उसके बाद समापवर्तक निकालेंगे, समान जो रहेगा, उसके बाद जो बड़ा रहेगा वही हो जाएगा मसा। इस प्रकार हमें निकालना था। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए बच्चों, हमें 14 और 15 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, मतलब मसा निकालना है, मसा निकालना है। ठीक है, मसा क्या होगा तो हम लोग निकालते हैं। जैसे कि 14 को अगर तोड़ेंगे, किसका किसका पहाड़ा में 14 आएगा, तो 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में 14 आएगा 7 बार में, 3, 4, 5 और 6 का पहाड़ा पड़िएगा तो 14 नहीं आएगा, 7 का पहाड़ा पड़िएगा तो 14 आएगा। और 14 खुद है, तो ये 14 खुद जिसका निकालना है वो खुद भी अपना अपवर्तक होता है। 14 क्या होगा, खुद अपना अपवर्तक है, 14 भी खुद अपना अपवर्तक है। देखिए बच्चों, इस तरह निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 से भाग करना है। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना, 7 मरतबा में। तब इसका अपवर्तक निकलने के लिए तो इस प्रकार लिखेंगे, 1 बॉक्स में 1 होगा। उसके बाद अगर इसके हिसाब से अगर लिखना है तो हमें 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, 1 लिखें, उसके बाद 2 है 2 लिखेंगे, उसके बाद 7 है 7 लिखेंगे, उसके बाद 14। यहाँ पर खुद लिखना है, 2 लिखें, यहाँ पर 7 यहाँ पर लिखें, 1 से शुरू करना था, आखिरी जो संख्या का निकालते थे वो आ गया। ये हो गया अपवर्तक। अगर यहाँ पर 15 का निकालेंगे तो 15 का आप लोग देख लीजिए, 15 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 1 का पहाड़ा में 15 आता है, 3 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में नहीं आता, 5 का पहाड़ा में आता है, 6 का में नहीं आता, 7 में नहीं आता। आप सब मिला लीजिएगा, देखिएगा 6 से 14 तक कोई भी पहाड़ा में 15 नहीं आता, सिर्फ 15 का खुद का पहाड़ा में 15 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक बार इसके हिसाब से लिखें तो इसको 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में 15 आ जाएगा। अब 5 किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, 1 से शुरू करना है, 1 लिखेंगे, ये 3 के लिए 3 लिखेंगे, ये 5 के लिए 5, और ये आखिरी 15 है तो खुद 15 उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसके हिसाब से लिखते तो 1 लिख दिए यहाँ पर, 3 लिख दिए यहाँ पर, 5 लिख दिए यहाँ पर, अब 15 खुद के लिए 15 लिखा जाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना है, आप लोग मसा निकालना है, 14 और 15 का मसा निकालना है। तो मसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो समान मिलेगा तो 14 में और 15 में देखेंगे उसका अपवर्तक में क्या क्या समान है। जैसे 1 यहाँ पर, 1 यहाँ, 2 है तो यहाँ 3 है, ये नहीं मिल रहा, 7 और 5 नहीं मिल रहा, 14 15 नहीं मिल रहा, सिर्फ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसीलिए इसका मसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका समापवर्तक भी 1 होगा और मसा भी 1 होगा, क्योंकि 1 से बड़ी संख्या अब कोई नहीं है। आए बच्चों समझ में? आगे में देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, 14 रूट संख्या नहीं है। रूट संख्या वो संख्या होता है जिसका हम लोग तोड़ नहीं सकते या फिर उसका पहाड़ा में नहीं आएगा। जैसे 14 को हम लोग देखिएगा, 14 को हम लोग 2 का पहाड़ा में तोड़ सकते हैं 7 बार में, या फिर 7 का पहाड़ा से भी तोड़ सकते थे 2 बार में। 15 को देखिएगा, 15 को हम लोग पढ़ सकते 3 का पहाड़ा में 15, या फिर 15 आएगा आपका 5 का पहाड़ा में भी 15 आ जाएगा। इसको हम लोग मसा या लसा निकाल सकते हैं। लेकिन रूट संख्या वो संख्या होता है जिसको तोड़ नहीं सके। जैसे 5 को किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा, 1 और 5 का खुद वही संख्या में आएगा। ठीक है, रूट संख्या वो संख्या होता है जो 1 का पहाड़ा में आए और वही संख्या खुद का पहाड़ा में आए। जैसे 7 ले लीजिए,
7 को हम लोग किससे तोड़ सकते हैं, 1 का पहाड़ा में आएगा, 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा, 3 का में नहीं आएगा, 7 खुद का ही पहाड़ा में आएगा। उसी प्रकार अगर 13 को हम लोग देखेंगे तो 13 देखिए बच्चों 1 का पहाड़ा में आएगा और 13 खुद का 13 ही पहाड़ा में आएगा, 2 या 3 का पहाड़ा में नहीं आएगा। इस प्रकार बहुत सारे रूट संख्या है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। 14 रूट संख्या नहीं है तो 15 भी क्या, 15 को भी तोड़ सकते हैं। तो इसको समान भाग में भाग कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। तो रूट संख्या वो संख्या जिसको समान भाग में नहीं बांट सकते। तो 15 क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 15 क्या है, रूट संख्या नहीं है। 15 क्या है, रूट संख्या नहीं है। किंतु 14 15 का मसा कितना होगा, 1 होगा। देखिए बच्चों 14 15 का मसा हम लोग 1 निकाले हैं। तो मसा 1 हो सकता है, लेकिन आपस में 1 से जो डिवाइड होगा और खुद वही संख्या से डिवाइड होगा उसी को रूट संख्या बोलेंगे। दो संख्याओं का मसा अगर 1 हो तब हम लोग कह सकते हैं दोनों संख्या आपस में सह अविभाजक है। तो देखिए सह अविभाजक है मतलब इसको और खुद से विभाजित नहीं हो सकता है, 1 के छोड़ाकर और किसी से विभाजित नहीं हो सकता। इसको हम लोग सह अविभाजित संख्या कहते हैं अगर मसा 1 हो तब। ये याद रखना है। रूट संख्या आप लोग को समझ में आ गया, मसा समझ में आ गया और सह अविभाजक है कौन सा ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ देखिए बच्चों यहाँ पर, जैसे कि हम लोग सह अविभाजक संख्या पढ़ रहे हैं, उसका मसा जब 1 आएगा तो वो होगा सह अविभाजक संख्या। यहाँ पर देखिएगा 15 और 18 का समवर्तक 1 और 3 है, तो ये आपस में मसा कितना हो गया इसका 3, तो ये सह अविभाजक संख्या नहीं होगा। 15 18 आपस में सह अविभाजक संख्या नहीं होगा। अब पिछले सवाल में क्या था, 14 और 15 आपस में सविभाजित संख्या थी। आए बच्चों समझ में, इस प्रकार हमें समझना था। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।